Dear students, today I will deliver a lecture on problems, examples of relative motion. Mathematics paper 3rd, Dynamics for the students of BA, BSc, 6th SEM, 3rd year. First example is a train is moving at a speed of 44 km per hour. A stone strikes it at right angles with a speed of 33 km per hour. Find the magnitude and direction of the velocity of the stone with which it appears to strike the passenger sitting in the train. MB 2014. तो राइट एंगल पे 44 ये x डैश ओ एक्स 44 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रेन चल रही है, उसमें पैसेंजर बैठा हुआ है और एक आदमी स्टोन फेंकता है पैसेंजर के ऊपर एट राइट एंगल टू इट, और किस वेलोसिटी से 33 किलोमीटर पर आवर की उससे फेंकता है. तो हमने let the velocity of the train and the stone be represented along x dash ox and y dash oy respectively. Now it is required to find the velocity of stone relative to the train. Let v be the velocity of stone relative to the train included at an angle theta with the direction of motion of the train. Now actual velocity of train along OX इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर. जो एक्चुअल वेलोसिटी है ट्रेन की along OX ये है 44 किलोमीटर पर आवर. एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन along OY ये आपकी 0 है. एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन along OY नॉर्मल टू द 0 दे रखी है. रिवर्स वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अलोंग OX, अगर हम ट्रेन की वेलोसिटी को रिवर्स कर दें तो -44 किलोमीटर पर आवर होगी. ठीक, एक वेलोसिटी को रिवर्स करना होता है रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए. एंड रिवर्स वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अलोंग OY की तरफ 0 है, यानी वैसे वेलोसिटी जो दे रखी है वो भी 0 है. रिवर्स वेलोसिटी ट्रेन अलोंग OY 0 है, उस तरफ नहीं है कोई भी. नॉर्मल टू द एक्चुअल वेलोसिटी स्टोन अलोंग OY ये 33 किलोमीटर पर आवर है, और एक्चुअल वेलोसिटी स्टोन अलोंग OX ये 0 है. रिजॉल्व करो अलोंग द एक्सिस. तो v cos थीटा इक्वल टू वेलोसिटी स्टोन अलोंग OX प्लस वेलोसिटी रिवर्स वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अलोंग OX की तरफ क्या क्या चीज़ है? वेलोसिटी ऑफ स्टोन अलोंग OX प्लस रिवर्स वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अलोंग OX. तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन अलोंग OX 0 है, और रिवर्स वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अलोंग OX -44 है, तो -44 किलोमीटर पर आवर ये OX की तरफ हो गया v cos थीटा. एंड v sin थीटा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्टोन अलोंग OY प्लस रिवर्स वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अलोंग OY. तो ये 33 है वेलोसिटी ऑफ स्टोन अलोंग OY, और रिवर्स वेलोसिटी ऑफ ट्रेन अलोंग OY वो 0 है. तो 33 किलोमीटर पर आवर ये होगा. अब स्केयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, इसको स्केयर और ऐड करो तो v स्केयर इक्वल टू -44 का होल स्केयर प्लस 33 का होल स्केयर. तो 44 को 11 गुना 4 लिख लिया का होल स्केयर, 33 को 11 गुना 3 का होल स्केयर. तो 11 × 11 121 हो गया, और 16 4 का स्केयर 16 और 3 का स्केयर 9, 25 हो गया. तो 121 गुना 25, और v क्या आ गया अंडर रूट ऑफ दिस. 121 का अंडर रूट 11, 25 का अंडर रूट 5, तो 55 किलोमीटर पर आवर. डिवाइडिंग 3/1 एंड डिवाइडिंग सेकंड बाई 1, सेकंड को 1 से डिवाइड कर दो
तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू -33/-44 इक्वल टू -3/4। therefore थीटा इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स 3/4। थीटा क्या है? माइनस पाई 180 माइनस tan इनवर्स 3/4। थीटा इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स 3/4। ठीक, ये एंगल होगा। नेक्स्ट इज ए पर्सन गोइंग ईस्टवर्ड्स, ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ईस्ट की तरफ विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 km/h। ये 4 km/h है। फाइंड्स द विंड अपीयर्स टू ब्लो डायरेक्टली फ्रॉम द नॉर्थ। और वो ये पाता है कि जो नॉर्थ से ना विंड डायरेक्टली ब्लो कर रही है। अपीयर्स टू ब्लो डायरेक्टली फ्रॉम द नॉर्थ। ये डबल्स हिज स्पीड, वो 4 की जगह 8 km/h की रफ्तार से स्पीड कर लेता है। एंड द विंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। अब क्या होता है, उसको विंड ना नॉर्थ ईस्ट से आती है। इन वट डायरेक्शन एंड विद वट वेलोसिटी इज द विंड ब्लोइंग। कहता है किस डायरेक्शन से और किस वेलोसिटी से विंड ब्लो कर रही है। टेक WOE वेस्ट एंड ईस्ट एज एक्स एक्सिस एंड SON साउथ नॉर्थ एज वाई एक्सिस। SON एज वाई एक्सिस, WOE एज एक्स एक्सिस। केस नंबर 1, लेट V बी द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द विंड। V क्या है? एक्चुअल वेलोसिटी है विंड की। Suppose it blows in a direction making an angle theta साउथ ऑफ ईस्ट। साउथ ऑफ ईस्ट के साथ मान लेते हैं ये थीटा बना रहा है, एंगल थीटा है। ठीक है। Suppose it blows in a direction making an angle theta south of east, as actual velocity of wind is the resultant of apparent velocity of wind and actual velocity of the wind along OE। कहता है एज, क्योंकि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड इज द रिजल्टेंट ऑफ, किस चीज़ का रिजल्टेंट है? एपरेंट वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक, एंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पर्सन। ठीक है, जो पर्सन एक्चुअल वेलोसिटी है वो और एपरेंट वेलोसिटी ऑफ विंड। देयरफॉर V इज द रिजल्टेंट ऑफ एपरेंट वेलोसिटी ऑफ विंड along OE and actual velocity of person along OE। therefore V is the resultant of apparent velocity of wind along OE की तरफ and actual velocity of person along OE। तो actual velocity of person along OE ये दे रखे है 4 km/h और apparent velocity of wind along OE ये 0 है। ठीक, तो actual velocity of wind along OE V cos थीटा हो गया। तो V cos थीटा इक्वल टू 4 + 0 इक्वल टू 4। रिजॉल्व कर लिया OE के अलावा। केस नंबर 2, अब इसने डबल कर ली। वैन दी मैन डबल्स द स्पीड, स्पीड को डबल कर लिया इसने, 4 की जगह 8 कर लिया ईस्ट की तरफ। ये पर्सन है। अब विंड क्या है? एक्चुअल वेलोसिटी पर्सन अलोंग OE क्या हुई? 8 km/h। लेट U बी दी एपरेंट वेलोसिटी विंड अलोंग OA। ये OA की तरफ है। नॉर्थ ईस्ट से आ रही थी ना, आगे बढ़ाते हैं तो OA की तरफ चली जाती है। U इसकी, लेट U बी द एपरेंट वेलोसिटी ऑफ विंड अलोंग OA सच डेट एंगल AOW 45 डिग्री हो गया एंड एंगल AOE बाकी 180 में से 45 है, 135 डिग्री हो गया। एज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड इज द
रिजल्टेंट ऑफ एपरेंट वेलोसिटी ऑफ विंड एंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पर्सन। Therefore, v is the resultant of u किलोमीटर पर आवर, ठीक है, along OA and 8 किलोमीटर पर आवर along OE, ठीक। Resolving along OE, actual velocity of person along OE equal to 8 किलोमीटर पर आवर, actual velocity of wind along OE equal to v cos theta। तो apparent velocity of wind along OE ये क्या है, u cos 135 डिग्री इक्वल टू माइनस u बटे √2। तो v cos थीटा इक्वल टू 8 माइनस u बटे √2। अब रिजॉल्विंग अलोंग OS के अलोंग रिजॉल्व करते हैं। तो एक्चुअल वेलोसिटी पर्सन अलोंग OS इक्वल टू 0, एक्चुअल वेलोसिटी पर्सन अलोंग OS की तरफ अपोजिट OS परपेंडिकुलर टू 0 है। एक्चुअल वेलोसिटी विंड अलोंग OS v sin थीटा। तो एपरेंट वेलोसिटी विंड अलोंग OS u sin 135 डिग्री इक्वल टू u cos 45 डिग्री इक्वल टू u बटे √2। तो v sin थीटा इक्वल टू 0 प्लस v u बटे √2। तो एडिंग सेकंड एंड थर्ड, ये थर्ड हो गया, वो सेकंड हो गया, एडिंग